अब आते हैं उसके ऊपर, वो जो एक कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स आपने सेकंड पार्ट में बताई अपने आंसर के, ये बाजार की बात समझ में आ गई, आपने डाउ और निफ्टी बैंक निफ्टी समझा दिया। अब उस पार्ट ऑफ द मार्केट की बात करिए थोड़ा और, अगर कर सकें, जो ऑलरेडी 15,000 निफ्टी के इक्विवेलेंट बन चुका है, जहां पे कितना भी बाजार नेगेटिव हो जाए घटने की चांसेस बहुत कम है, इसलिए लेकर ही पैसा बनेगा। कुछ ऐसे चार्ट जो आपने स्टडी किए हो लास्ट कुछ दिनों में? मान लीजिए इस बात को भी और थोड़ा पर्सपेक्टिव में मैं आपको बताऊं। आज शायद हम हड़बड़ी में आ गए आपके स्टूडियो में। हमारा शायद लैपटॉप अभी तक आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाया है। शायद चार्ट्स मेरे स्ट्रीम नहीं होंगे तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा। अब मान लीजिए हम ये बिरला सॉफ्ट की चार्ट को लेकर सपोज कीजिए एग्जाम्पल के तौर पे चल रहे हैं। आपके सॉफ्टवेयर से जो भी चार्ट प्लॉट हो सकती है उसको दिखाइए। तो आज बिरला सॉफ्टवेयर अगर 600 वाला घटते घटते 280 के ऊपर आ गया तो ये बहुत ज्यादा फॉलन ओवरसोल्ड लगता है और यहां से वापस 600 जाता लगता है। कम से कम 600 आने के बाद हो सकता है इसका टारगेट 900 भी कर दे, मुझे नहीं पता। अब 280 वाला 600 की चाल देखने में तो बहुत बड़ी लगती है, पर ये 280 वाला 600 होने के पहले अगर एक बार और आखिरी 230-35 का स्तर दिखा दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो कंपेयर टू कहां तक जा सकता है और कहां से नीचे उतरा है, बिरला सॉफ्ट की चार्ट चीख चीख के कह रही है आने वाले 6 महीने का सुपर आउट परफॉर्मर मैं हो सकता हूं। बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि निफ्टी 15% घटेगी तो बिरला सॉफ्ट भी 15% नहीं घट सकता है। तो निफ्टी के ही जितना घटने के बाद अगले उछाल में ये बिल्कुल चलने के लिए तैयार है। और 15% घट के ये जो रिसेंट बॉटम बना था 260 का, उससे मान लो 10-12 रुपए नीचे चला गया। तो एकदम बाल की खाल, एक एक कॉमा फुल स्टॉप के साथ हर दिन हर एक स्टॉक क्या करेगा, इस लेवल की भविष्यवाणी की अपेक्षा जो लोग रखते हैं वो रिस्क देवी का अपमान करते हैं। और रिस्क के आशीर्वाद उसी को मिलेंगे जो रिस्क की रिस्पेक्ट करे कि भैया कुछ तो बर्दाश्त करो। और वो बर्दाश्त तब हो सकती है कि जब आपने बहुत कम शब्दों में बड़ी प्यारी और सबसे काम की बात कह दी कि छोटा सौदा रखें। अपनी अपनी बर्दाश्त के अनुसार अगर सौदा रहेगा तो ही स्टॉप लॉस लग पाएगा। तो बिरला सॉफ्ट में हमने तैयारी की हुई है, घर बार अभी तक दांव पे नहीं लगाया है। इसको निकलने दीजिए 290 के ऊपर, तब हम टुकड़े टुकड़े में घर बार दांव पे लगते लगते 350 का भाव हो जाएगा। तो इस तरह के बिरला सॉफ्ट जैसे हर एक सेक्टर में एक दो ऐसे स्टॉक्स दिख रहे हैं। अब अगर मेरे को कंज्यूमर्स के अंदर में मान लीजिए कि एशियन पेंट्स और लीवर एक और नया हाई बना देंगे, जबकि निफ्टी हो सकता है यहां से भार पकड़ने के बाद नीचे उतरना शुरू हो जाए, तो सेफ हेवन बाइंग वापस से एफएमसीजी में आए, बैंक्स को बेचने का मौका मिल जाएगा। तब भी कंज्यूमर्स के सेक्टर में मेरे को लगता है वर्लपूल की चार्ट बिरला सॉफ्ट की छोटी बहन है। अब हो सकता है बाकी ब्रॉड मार्केट के 15% करेक्शन में भी दे देगा। तो राइट नाउ वी हैव noticed and eagerly awaiting and watching and closely monitoring and starting nibbling into stocks जो अगले राउंड में अगर कोई बड़ा फॉल आ गया तो निफ्टी जितना घटेंगे पर उसके बाद वाले रिबाउंड में निफ्टी से 3 गुना 4 गुना 5 गुना बढ़ सकते हैं। तो उस तरह के हर एक सेक्टर में कुछ ना कुछ स्टॉक्स हैं। बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस की भी जरूरत नहीं, बेसिक कॉमन्स के साथ आप CNX 500 के सारे स्टॉक्स को सेक्टर बाय सेक्टर देखिए। हर एक सेक्टर में आपको बिरला सॉफ्ट और वर्लपूल जैसी चार्ट हर एक सेक्टर में एक दो चार्ट मिल जाएगी। तो ये हमारा सेफ हेवन मनी पार्किंग वेन्यू है। और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में हम पार्टिसिपेट करेंगे ट्रेंड रिवर्सल आने के ही बाद। 15,200 से लेके 17,900 तक बेशर्मी से कमाया और अब हम बेशर्मी से बचने का काम कर रहे हैं। हमको अपनी ड्रिंक का लास्ट स्विग सुड़कना जरूरी नहीं है। वो आर्ट हमें नहीं आती कि कपड़े गंदे किए बिना मैं अपनी ड्रिंक के लास्ट 2 स्विग्स ले सकूंगा। तो मैं किनारे बैठा हूं और नहीं आएगा रिवर्सल यहां से और निफ्टी 500 पॉइंट बढ़ जाए बाई चांस, चांस नहीं दिखता है, तो मेरे बी ग्रुप के स्टॉक्स मेरे को अंधाधुंध पैसा दे देंगे।